हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण चीसा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के थर्ड अध्याय कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, इसमें हम जो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के साथ साथ जो है इनपुट आउटपुट जो पोर्ट है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है वो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस दोनों को मिलाकर ही बनता है। पहले हम इनपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। गाइज, जिन पार्ट्स को हम देख सकते हैं एंड स्पर्श यानी कि टच कर सकते हैं, वो सभी जो पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक भाग जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। जो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक ये सभी जो भाग होते हैं ये हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी, इन तीनों चीज़ों से ही जो है मिलकर बनते हैं। फर्स्ट है इनपुट। इनपुट के बारे में बात करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जिनका प्रयोग जो है उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब इनपुट करने के लिए जो है जिनका प्रयोग किया जाता है वो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर्स में जो भी डाटा है, निर्देश, उनको इनपुट करें, एंटर करें, तो वो हो जाएंगे इनपुट डिवाइसेस। एंड इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद जो है इसे मशीनी भाषा में जो है परिवर्तित करती है। मशीनी भाषा मतलब जो बाइनरी कोड्स होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करती है। हम जो इनपुट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन वो अलग होती है, लेकिन मतलब अलग लैंग्वेज में होती है, और उसको जो इनपुट डिवाइस होती है उसको फिर मशीनी जो भाषा होती है, जो बाइनरी कोड जो होता है उसमें कन्वर्ट करती है, और इस परिवर्तित मशीनी भाषा को ही सीपीयू के पास भेज देती है। फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कौन करेगी? ये जो इनपुट डिवाइसेज होती हैं, लाइक जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारी जो इनपुट डिवाइस होती है ये कन्वर्ट करेंगी, एंड फिर उसको जो है सीपीयू के पास भेज देती है प्रोसेस के लिए। फिर सीपीयू उसको बाइनरी जो कोड होता है उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोसेस करता है। एंड कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे जैसे सॉरी जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड का प्रयोग जो है कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए जो है करते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग जो है अक्षर और अंकीय रूप में जो है डाटा, कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह ही होता है। यहाँ पे आप जो है कीबोर्ड को देख सकते हैं, किंतु इसमें जो है टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा जो कीज है वो होती है। यह कीबोर्ड जो है कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है, और बफर में स्टोर कोड सीपीयू के पास जो है भेज देता है। सीपीयू इस कोड को जो है प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइसेस पर प्रदर्शित करता है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे क्वेटी, DVORAC, NAZERTY, ये सारे जो हैं कीबोर्ड के जो मतलब की होते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली ये है। ठीक है, ये क्वेटी वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे क्वेटी है, QWERTY। इस तरीके से कीज जो सिस्टम मतलब एक तरीके से अरेंज की जाती है उसके अकॉर्डिंगली इनके ये नाम है। एंड ये जो क्वेटी वाला है इसमें कुल 104 की होती है, और वैसे तो कीबोर्ड के में कीज अलग अलग होती है, किसी में 104 होती है, किसी में 102, किसी में 98 के आसपास भी होती है, तो अलग अलग कीज होती है इनमें।
एंड गाइज ये जो F1 से लेकर के F12 तक जो होती है ना, ये होती है फंक्शन कीज। F1 से लेकर F जो 12 तक होती है ये होती है फंक्शन कीज। और ये जो ABCD लिख होती है, ये ABCD लिख होती है, ये होती है अल्फ़ाबेट की। ये सारी होती है अल्फ़ाबेट की। एंड ये जो अप डाउन एंड राइट लेफ्ट राइट ये जो होता है ये कर्सर कंट्रोल की होता है। एंड जो ये 1 2 3 मतलब ये जो गिनती होती है ना, नंबर, इनको बोलेंगे न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। एंड गाइज यहाँ पे होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन, इनको भी कर्सर कंट्रोल की ही कहा जाता है, क्योंकि इनसे भी जो कर्सर होता है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इन्हीं की तरह इनकी से भी जो है कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये है एंटर, ये एक तरीके से ओके का ही जो ऑप्शनल रूप है। मतलब जैसे हमें कोई भी कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो टाइप करने के बाद हम जब इस एंटर को दबाते हैं ना, तब वो उसके पास भेजा जाता है। तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे आप बैक स्पेस देख सकते हैं। तो राइट तरफ से मतलब दाईं तरफ से बाईं साइड की ओर, दाएं से बाईं तरफ की ओर एक बार में एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए जो है बैक स्पेस का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे डिलीट है, डिलीट का भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट के थ्रू हम कुछ भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट है, अल्ट है, ये यहाँ पे स्पेस बार है। तो दो कैरेक्टर या दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए या स्पेस को बढ़ाने के लिए जो है स्पेस बार का यूज किया जाता है। यहाँ पे एस्केप है, किसी भी चीज़ को छोड़ने या उसको समाप्त करने के लिए भी जो है एस्केप का यूज किया जाता है। एंड एस्केप को जब कंट्रोल के साथ में दबाया जाता है तो स्टार्ट मेन्यू मतलब जो होम पेज होता है वो ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक हम दबा देंगे तो ये जो अल्फ़ाबेट की जो की है ये सारी कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे। एंड कैप्स लॉक को हटा देंगे तो फिर ये सारी स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे नम लॉक है, नम लॉक को दबा देंगे तो ABCD सॉरी नम लॉक को दबा देंगे तो ये 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं ये काम करेंगे। एंड अगर नम लॉक को हटा देंगे तो ये नंबर काम नहीं करेंगे, टाइप ही नहीं होंगे। एंड शिफ्ट है, शिफ्ट के ये यहाँ पे शिफ्ट है। शिफ्ट का कोई वैसे तो पर्टिकुलर यूज़ नहीं है, बट शिफ्ट को जो मतलब अदर कीज है इनके साथ इसका यूज किया जाता है। अगर जो अल्फ़ाबेटिक जो की होती है, अल्फ़ाबेट जो की होती है ABCD, इनके साथ दबाएंगे तो ये कैपिटल होंगे। ठीक है, अगर कैपिटल होंगे मतलब ऑलरेडी कैपिटल टाइप हो रहे हैं तो स्मॉल टाइप हो जाएंगे। अगर स्मॉल टाइप हो रहे हैं तो कैपिटल टाइप हो जाएंगे, मतलब अपोजिट। जैसे ऑलरेडी स्मॉल हैं तो कैपिटल टाइप होने लग जाएंगे, और कैपिटल हो रहे थे तो शिफ्ट के साथ में ABCD दबाएंगे तो स्मॉल टाइप होने लग जाएंगे। एंड शिफ्ट के साथ में ये जिन कीज पर एक बार इसको हटा के बताते हैं। एंड जिन कीज पर डबल साइन होते हैं ना, जैसे ऊपर नीचे दो साइन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो शिफ्ट के साथ में जब इनको दबाएंगे तो जो अपर के जो ऊपर लिखे जो साइन है ये टाइप होते हैं। जैसे सिंपल दबाएंगे तो 2 टाइप होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ में जब 2 को दबाएंगे तो इसके ऊपर @ लिखा हुआ है वो टाइप हो जाएगा। तो शिफ्ट का यूज ये भी है। अब कीबोर्ड की कीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कीबोर्ड की कुंजों के प्रकार। फर्स्ट है इसमें अक्षरांकीय कीज, मतलब ये अल्फ़ा और अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों इसमें है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में तो ABCD आ जाएंगी जेड तक, और न्यूमेरिक में हो जाएंगे 0 1 2 3 9 तक, ये सारी फिर दूसरा है अंक की में ये नंबर की जो हो जाएंगी न्यूमेरिक। एंड फिर इसमें फंक्शन की हो जाएंगी F1 से लेकर F12 तक, सारी जो है फंक्शन की हो जाएंगी। एंड ये जो फंक्शन की होते हैं इनके द्वारा कंप्यूटर के कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए जो है निर्देश दिया जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और फंक्शन की को जो है प्रोग्रामेबल कुंजिया भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रामेबल जो की होती है उस मतलब किसे कहा जाता है, तो प्रोग्रामेबल की जो होती है वो फंक्शन की को ही कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। फंक्शन की को प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल कुंजिया। कर्सर कंट्रोल कुंजिया जस्ट अभी में बात की थी, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन जो एरो की होती है ना, उनको ही कर्सर कंट्रोल की कहा जाता है। मैन तो ये 4 है, बट होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन वो भी कर्सर की ही होती है, ठीक है, कर्सर कंट्रोल की ही होती है वो भी। कर्सर कंट्रोल की इसके अंतर्गत तीर, यहाँ पे देखते हैं, इसके अंतर्गत जो है तीर के निशान वाली 4 कुंज होती है, जो चारों दिशाएं होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, वो सारी सारी होती है। एंड फिर इनके अलावा 4 कुंज और होती हैं, जैसे होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन, ये भी इसी की तरह ही काम करती है। तो होम का प्रयोग इसमें करेंगे, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग या किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आने के लिए होम को दबा देंगे। और एंड हो जाएगा, किसी भी कर्सर को लाइन के अंत में या डॉक्यूमेंट्स के अंत में जाने के लिए एंड का यूज़ करेंगे। पेज अप दबाएंगे तो जो एक पेज है वो प्रीवियस आ जाएगा, मतलब एक पेज पीछे जाने के लिए पेज अप, एंड पेज डाउन दबाएंगे तो पेज नेक्स्ट, अगले पेज पर आने के लिए पेज डाउन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पेज अप दबाएंगे तो एक पेज पीछे जाएंगे, एंड पेज डाउन दबाएंगे तो एक पेज आगे आ जाएंगे। एंड कुछ अन्य कीज के बारे में बात करें, इसमें जैसे कंट्रोल की है, तो कंट्रोल की वैसे तो इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन कंट्रोल को अन्य की के साथ में दबाएंगे तो फिर इसका कार्य है। जैसे कंट्रोल को एस्केप के साथ में दबाएंगे तो होम जो टैब है, सॉरी जो स्टार्ट मेन्यू है, जो होम पेज है वो निकल आ जाएगा, स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। एंड कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी करने के लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मतलब किसी अन्य की के साथ में जो है कंट्रोल का यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलर इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर है एंटर की। एंटर की जो है कीबोर्ड की मुख्य, इसको जो है कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी जो है कहा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। कीबोर्ड की मुख्य कुंजी जो है किसे कहा जाता है, कीबोर्ड की मुख्य कुंजी जो है एंटर की को कहा जाता है। एंड इसके द्वारा जो उपयोगकर्ता जो भी टाइप करता है उसको जो भी निर्देश देता है उसको कंप्यूटर तक भेजने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इसको जो है ओके का ही एक ऑप्शनल जो या कहीं की वैकल्पिक या कहीं की अल्टरनेटिव जो है, ये ओके का ही एक वैकल्पिक रूप है। फिर नेक्स्ट है शिफ्ट कीज। कीबोर्ड में कुछ ऐसी की होती हैं जिनके ऊपर नीचे 2 संकेत प्रिंट होते हैं, जैसे मैंने बात की थी जो नंबर जो की होती है 1 2 3 4 5, उनके ऊपर कुछ साइन होते हैं, जैसे 2 के ऊपर @ होता है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे 2 संकेत जो है प्रिंट होते हैं, उनमें से नॉर्मल उनको दबाएंगे तो नीचे वाला टाइप होगा, जैसे सिंपल 2 को दबाएंगे तो 2 टाइप हो जाएगा। लेकिन जब शिफ्ट के साथ में उनको दबाएंगे तो फिर वो जो ऊपर वाला जो कैरेक्टर होता है, जो साइन होता है, वो टाइप होता है। तो इसको शिफ्ट को संयोजन की के रूप में भी जो है, कॉम्बिनेशन की के रूप में भी जो है जाना जाता है। एंड शिफ्ट सिंपल दबाएंगे, जैसे अल्फ़ाबेट को सिंपल दबाएंगे तो वो वैसे ही टाइप होंगे, लेकिन शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो सिंपल थे तो कैपिटल हो जाएंगे और कैपिटल थे तो स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। अपर केस में भी बदलने के लिए जो है शिफ्ट का यूज किया जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। एंड फिर एस्केप की, इसका प्रयोग जो है किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने या छोड़ने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। एंड जब कंट्रोल के साथ में एस्केप दबाएंगे तो फिर ये जो है स्टार्ट मेन्यू को खोल देता है। कंट्रोल के साथ में एस्केप दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू को खोल देता है, और सिंपल एस्केप को दबाएंगे तो ये किसी भी कार्य को जो भी चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए, बीच में छोड़ने के लिए जो है, बंद करने के लिए जो है एस्केप का यूज किया जाता है, मतलब उसको छोड़ने के तरीके से, वहाँ से भागना, छोड़ना। फिर इसके बाद है डिलीट की। डिलीट की अगर नॉर्मली वैसे किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करके दबाएंगे तो वो कैरेक्टर को डिलीट कर देगी, और किसी मेमोरी में जाकर दबाएंगे तो वो किसी सूचना, फाइल, डाटा जो भी है उसको डिलीट कर देगी, तो ये डिलीट करने का काम करेगी। फिर है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है जस्ट हमने भी बात की थी, कैप्स लॉक दिखाते हैं, ये यहाँ पे है कैप्स लॉक, सॉरी ये यहाँ पे है कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक को दबाएंगे तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट जो है ये सारे सारे कैपिटल में टाइप होने लग जाएंगे, ये सारे सारे कैपिटल में टाइप हो जाएंगे। और कैप्स लॉक बंद है तो ये सारे स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे, तो ये कैप्स लॉक का यूज है। एंड नम लॉक भी आएगा आगे, तो नम लॉक यहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। नम लॉक जब दबाएंगे तो सारे नंबर्स टाइप होने लग जाएंगे।
और नम लॉक बंद रहेगा तो नंबर्स टाइप नहीं होंगे। नेक्स्ट था कैप्स लॉक। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट को बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। जब यह कुंजी एक्टिव यानी कि कैप्स लॉक ऑन है तब बड़े अक्षर में टाइप होगा, और कैप्स लॉक डिसेबल यानी कि ऑफ है तो ये छोटे अक्षर में टाइप होगा। तो ये ध्यान रखना, कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे, कैप्स लॉक ऑफ है यानी कि डिसेबल है, मतलब निष्क्रिय है, तो फिर वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे। एंड फिर है स्पेस बार, जो सबसे बड़ी की होती है ना, कीबोर्ड की जो सबसे बड़ी की होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी जो कुंजी होती है वो होती है स्पेस बार। और इसका प्रयोग जो है दो शब्दों या दो वर्ड्स, लेटर्स, कोई भी हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, लेटर्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस बनाने या स्पेस को बढ़ाने के लिए जो है इसका यूज किया जा सकता है, किया जाता है। एंड फिर इसके बाद है नमलॉक कीज। नमलॉक कीज का उपयोग जो है, जो कीबोर्ड में थोड़ा सा राइट साइड में अलग ही जो वो होते हैं ना नंबर्स, उनको टाइप करने के लिए जो है नमलॉक का यूज किया जाता है। अगर नमलॉक ऑन है तो जो वर्ड्स होते हैं वो जो नंबर होंगे वो टाइप होंगे, अगर नमलॉक ऑफ है तो वो नंबर टाइप नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये एक्टिव है तो अंक टाइप होते हैं, अगर डिसेबल है तो अंक टाइप नहीं होते हैं। अंक का मतलब नंबर। फिर नेक्स्ट है विंडो की। विंडो की का उपयोग जो है स्टार्ट मेन्यू, जो होम पेज होता है, स्टार्ट मेन्यू जो होता है उसको ओपन करने के लिए जो है विंडो दबाएंगे, हम विंडो दबाएंगे तो डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू होता है वो ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद टैब की है। टैब की का उपयोग जो है कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए, जैसे हम कोई भी वर्ड में या कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, उसमें टाइपिंग वाइपिंग कर रहे थे, तो उसमें एक जो कर्सर होता है, कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए जो है टैब की का यूज करेंगे। एंड उसको वापस लाने के लिए टैब के साथ में शिफ्ट दबा देंगे। एक बार टैब दबाएंगे तो एक बार में 5 स्थान आगे चला जाएगा कर्सर, और उसको वापस लाने के लिए टैब के साथ में शिफ्ट दबा देंगे। ये ध्यान रखना। एंड टैब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टैब है, ये टैब की है। नेक्स्ट कैप्स लॉक एंड जो नम लॉक होता है, इनको कैप्स लॉक, नम लॉक एंड एक और होता है, इन तीनों को मिला करके जो है टॉगल कीज कहा जाता है। ठीक है, कैप्स लॉक, नम लॉक, इन दोनों को, एंड इसमें एक और होता है कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को मिला करके जो है टॉगल की कहा जाता है। ठीक है, इनका उपयोग जो एक फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए जो है किया जाता है। और शिफ्ट, कंट्रोल तथा LT कुंजियाँ जो है मॉडिफायर की होती है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट, इनको जो है मॉडिफायर की के रूप में जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना कि मॉडिफायर की किन्हें कहेंगे, तो मॉडिफायर की के रूप में जो है शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट, इन तीनों को ही जो है मॉडिफायर की के रूप में जाना जाता है। एंड इनपुट डिवाइस के अंदर ही हमारा नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से अब हम पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं। ये इनपुट डिवाइस ही चल रहे हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के अंदर ही है पॉइंटिंग डिवाइस। इसका प्रयोग जो है पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग जो है मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, कर्सर को मतलब पॉइंटर, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाली जो पॉइंटिंग डिवाइस है, कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेज है, जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सारी की सारी जो है पॉइंटिंग डिवाइसेज ही है।
ठीक है, ये सारी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आती हैं सारी, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, सारी की सारी इनपुट डिवाइस ही हैं। बट अगर वैसे पूछे तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब कर्सर को कंट्रोल करती है। या कहें कि पॉइंटर को कंट्रोल करती है। अब माउस के बारे में बात करते हैं। माउस का आविष्कार जो है ये किया था डगलस एंजलबर्ट ने जो है 1963 में किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार जो है डगलस एंजलबर्ट ने 1963 में किया था। एंड यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस ही है। जस्ट अभी हमने बात की थी पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती हैं, जो पॉइंटर को कंट्रोल करती है, वो सारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका प्रयोग जो है कर्सर या पॉइंटर को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है किया जाता है। एंड इसके अतिरिक्त जो है माउस का प्रयोग जो है कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए भी जो है किया जाता है। ग्राफिक्स की सहायता जो है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए भी जो है माउस का ही यूज किया जाता है। एंड इसमें सामान्यतः दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। ये माउस के बारे में बात की जा रही है। माउस में जो है सामान्यतः दो बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। दोनों बटन्स के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, मतलब एक स्क्रॉल करने वाला एक व्हील होता है। एंड जिसका प्रयोग किसी फाइल, स्क्रॉल के बारे में बात करें, जो स्क्रॉल व्हील होता है उसका प्रयोग जो है फाइल को अप एंड डाउन करने के लिए किया जाता है। कोई भी जो फाइल है PDF, उसको ऊपर नीचे जाने के लिए स्क्रॉल व्हील का प्रयोग करेंगे। एंड माउस जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। माउस जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट है माउस के कार्य। माउस का फर्स्ट कार्य सिंगल क्लिक या बाया क्लिक। जो लेफ्ट क्लिक होता है, लेफ्ट का जब सिंगल क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसको चुनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को चुनता है। माउस का लेफ्ट सिंगल क्लिक, एक बार दबाएंगे, लेफ्ट वाला क्लिक दबाएंगे तो इसको लेफ्ट क्लिक या क्लिक कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, लेफ्ट वाले के बारे में बात की जा रही है। तो सिंगल क्लिक से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एंड फिर इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो उसको प्रोग्राम को खोल देता है। डॉक्यूमेंट्स जो PDF फाइल है, जिस आइकन पे भी अपने टैप किया तो वो ओपन हो जाता है। सिंगल क्लिक से सेलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक से ओपन हो जाता है। ये लेफ्ट की के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, एंड फिर इसके बाद है राइट वाला। राइट वाले को अगर एक बार दबाएंगे तो किसी भी जो भी फाइल है, ऑब्जेक्ट है, उसको चुनने के बाद ऑब्जेक्ट को गुण को एक्सेस करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दायां क्लिक जो होता है, राइट क्लिक, उसको किसी भी फाइल, किसी भी आइकन के ऊपर जाके दबाएंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है ना वो ओपन हो जाती है। मतलब गुण यानी कि जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो एक्सेस हो जाती है। उसके अंतर्गत क्या करना है, अपने को डिलीट करना है, ओपन करना है, वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो ओपन हो जाती है। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग जो है किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। यह भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस ही है एंड जिसे माउस की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपर की तरह होती है, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। एंड इसका प्रयोग जो है कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है। एंड ट्रैक बॉल का प्रयोग जो है CAM एंड कंप्यूटराइज जो वर्क स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम एंड रडार कंट्रोल से। एंड जहाज अथवा जो सबमरीन पर जो सोनार तंत्र होता है ना, सोनार सिस्टम, उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है जॉयस्टिक। यह भी एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस ही है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जो स्टिक का प्रयोग जो है फ्लाइट सिमुलेटर
कंप्यूटर गेमिंग आदि में जो है किया जाता है। एंड इसमें एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। एंड जॉयस्टिक जो है सभी दिशाओं में यानी कि 360 डिग्री में जो है मूवमेंट कर सकता है। फिर इसके बाद है लाइट पेन। यह एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन जो है हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस बट किस तरह की? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। एंड इसका प्रयोग जो है ड्राइंग्स, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए जो है किया जाता है। पेन में छोटे ट्यूब के अंदर जो है एक फोटो सेल होता है। पेन में छोटे ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है। यह पेन स्क्रीन के पास जाकर जो है प्रकाश को सेंस करता है एंड तथा उसके बाद पल्स जो है उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो कंप्यूटर होते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है लाइट पेन का। एंड फिर इसके बाद है टच स्क्रीन। यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है जो उपयोगकर्ता से तब इनपुट लेता है जब उपयोगकर्ता अपनी अंगुलियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः जो है एटीएम, एयरलाइन आरक्षण एंड बैंक, सुपरमार्केट, मोबाइल, इन सभी में किया जाता है। एटीएम की जो स्क्रीन होती है उसको टच स्क्रीन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और टच स्क्रीन बैंक में भी हो सकती है, सुपरमार्केट, एयरलाइन आरक्षण, इन सभी में होती है टच स्क्रीन, ठीक है। तो टच स्क्रीन जो होती है वो एक तरीके से इनपुट डिवाइस ही होती है। फिर इसके बाद है डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट्स। ग्राफिक्स टैबलेट के पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में जो है परिवर्तित कर देते हैं। हम इसके ऊपर बनाएंगे और फिर ये कंप्यूटर में जो है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसका प्रयोग जो है कलाकार को इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की जो है अनुमति प्रदान करता है। तो ये भी इनपुट डिवाइस ही है। फिर इसके बाद एक बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर। बार कोड जो होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके से होते हैं और ये जो है ये बार कोड रीडर है और इसका प्रयोग जो है बार कोड को रीड करने के लिए किया जाता है और इसको रीड करते ही जो उसकी जो कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्ट का जो मूल्य होता है वो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एंड इसमें एक सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। नेक्स्ट फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको OCR कहा जा सकता है, सॉरी OMR, OCR अलग है, ये OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है जिसका उपयोग जो है किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए, चिन्ह मतलब जैसे सर्किल करते हैं ना, गोला बनाते हैं, तो उनको पहचानने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। एंड यह कागज़ पर प्रकाश की किरण डालता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR रीड करके जो है कंप्यूटर को इनपुट देता है। एंड OMR की सहायता से ही किसी जो ऑब्जेक्टिव जो टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। एंड इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। तो आपको OMR की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एंड फिर नेक्स्ट है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये OMR का ही एक विकसित रूप है, मतलब OMR की तरह ही ये एक कार्य करता है। एंड यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि प्रिंट किए गए या हाथ के साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। यह प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है। एंड इसका उपयोग जो है पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में किया जाता है। इसका उपयोग कई अनुप्रयोग जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। एंड OCR जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन ICR भी कहा जाता है, ठीक है। OCR को ICR भी कहा जाता है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR क्या होता है? OCR के थ्रू
कोई भी जो प्रिंटेबल जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा होता है उसको स्कैन करने से वो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, वो उसको पढ़ लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग जो है सूचनाओं को मैट्रिक्स के रूप में जो है उनके आकार का परीक्षण करता है, उसके बाद में जो है उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। सूचनाओं में कैरेक्टर एक विशेष इंक से प्रिंट होते हैं जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं और उन कणों को जो है मैग्नेटाइज किया जाता है। इस प्रकार की स्याही को जो है चुंबकीय स्याही कहा जाता है। एंड MICR का उपयोग जो है बैंक के चेक में किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। MICR का यूज कहाँ किया जाता है? बैंक चेक्स में। फिर इसके बाद है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर जो है दो तरह के होते हैं, मेमोरी कार्ड एंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जो है किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए जो है किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो तरह के होते हैं, मेमोरी कार्ड एंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज जो है कंपोनेंट होता है जो डाटा को स्टोर करता है। एंड माइक्रो प्रोसेसर जो कार्ड होता है उसमें वोलेटाइल मेमोरी में और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट दोनों ही होते हैं। कार्ड सामान्यतः प्लास्टिक से बना होता है और स्मार्ट कार्ड का प्रयोग जो है बड़ी कंपनी और संगठनों के सुरक्षा के उद्देश्य से जो है किया जाता है। फिर इसके बाद है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर है, इसमें जो है ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है। इसका प्रयोग जो है व्यक्ति की अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग, इसमें एक सेंसर होता है, उसका प्रयोग जो है किसी भी संगठन में कर्मचारियों या संस्थान के विद्यार्थियों की जो उपस्थिति होती है उसको दर्ज करने के लिए जो है किया जाता है। बायोमेट्रिक ये सेंसर है, यहाँ पे फिंगर को ये मतलब रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है। फिर नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग जो है पेपर पर लिखे हुए डाटा या जो भी प्रिंट की हुई इमेज होते हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। एंड स्कैनर का प्रयोग जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए जो है किया जाता है जिससे उसमें आसानी से कुछ भी बदलाव किया जा सकता हो। जैसे कोई भी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स है उसको हम स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर वहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, तो मतलब उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। एंड स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में ही जो है इमेज को स्टोर करता है। एंड स्कैनर जो है तीन तरह के होते हैं। स्कैनर तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट है हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा है फ्लैट बेड स्कैनर एंड तीसरा है ड्रम स्कैनर। स्कैनर जो है तीन तरह के होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर। नेक्स्ट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यह भी एक इनपुट डिवाइस ही है और इसका उपयोग जो है ठीक है, माइक्रोफोन आवाज़ को रिसीव करता है एंड उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में जो है परिवर्तित कर देता है जिसे डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो के रूप में भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो आवाज़ यानी कि जो साउंड होती है उसको रिसीव करते हैं एंड उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं और जो कन्वर्ट की गई जो साउंड है उसको डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं। माइक्रोफोन में आवाज़ को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो गाइस ये ध्यान रखना है कि माइक्रोफोन में आवाज़ यानी कि साउंड को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो माइक्रोफोन में साउंड को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो है साउंड कार्ड का यूज किया जाता है। एंड आजकल जो माइक्रोफोन का जो है प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ भी जो है किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से जो है हमें कंप्यूटर में टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है वेबकैम। वेबकैम एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आती है। यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे
कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और इसका प्रयोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों में जो इसका उपयोग किया जाता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो लैपटॉप के ऊपर होता है ना जो कैमरा जुड़ा होता है वो, और ये अलग से भी अटैच किया जाता है, तो ये इस तरह का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेब कैम, ठीक है। और जो आधार जो अपडेट करते हैं ना वहाँ के मॉनिटर के ऊपर जो लगा होता है वो भी वेब कैम ही होता है। यदि दो लोगों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा है तो और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल इसका यूज है। नेक्स्ट अब है आउटपुट डिवाइस। ये सारी जितनी भी हमने बात की थी ये सारी जो इनपुट डिवाइसेस थी। अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। इन डिवाइस का प्रयोग जो है कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। आउटपुट डिवाइस जो है आउटपुट को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में कन्वर्ट करती हैं। जो आउटपुट डिवाइस होती है वो हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों में कन्वर्ट करती है। प्रिंटर पर देखते हैं वो तो सॉफ्ट कॉपी होती है मॉनिटर पर देखते हैं वो तो सॉफ्ट कॉपी होती है, एंड प्रिंट करके जो देखते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी एंड प्रिंट करके देखेंगे तो हार्ड कॉपी, ठीक है। दोनों में ही जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो निम्न है, मतलब नीचे है, जैसे मॉनिटर हो गया। तो अब इसमें से आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें, इसमें फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर को जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को क्या कहते हैं? वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है। एंड मॉनिटर जो है कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। हाँ, मॉनिटर तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाएगा एंड प्रिंटर उसको प्रिंट करके हार्ड फॉर्मेट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में दिखाएगा। एंड मॉनिटर की जो रिफ्रेश जो रेट होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मॉनिटर की रिफ्रेश जो रेट होती है वो किस में मापी जाती है? तो मॉनिटर की रिफ्रेश रेट जो है ये हर्ट्ज में मापी जाती है। एंड मॉनिटर जो है दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर जो है दो तरह के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम जो डिस्प्ले मॉनिटर होता है ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो है केवल एक ही रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर में किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए केवल एक ही रंग का उपयोग किया जाता है। एंड जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है इसमें एक समय में 256 रंगों को जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। कलर डिस्प्ले मॉनिटर एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। एंड मॉनिटर पर इमेज छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। मॉनिटर पर जो हम जो इमेज देखते हैं या जो भी वीडियो देखते हैं वो छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं ना, बिंदु, उनसे मिलकर बनता है। और इन बिंदुओं या डॉट्स को जो है पिक्सल कहा जाता है। बस एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि पिक्सल किसे कहा जाता है? तो इस कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है यानी कि मॉनिटर, उस पर जो इमेज होती है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है और उन डॉट्स को ही पिक्सल के रूप में जाना जाता है। उन डॉट्स जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उन डॉट्स को ही पिक्सल कहा जाता है। एंड अब बात करते हैं कंप्यूटर की जो इमेज होती है उसकी स्पष्टता जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो कंप्यूटर यानी कि मॉनिटर की जो इमेज, मॉनिटर पर जो भी हम चीज़ें देखते हैं, इमेज देखते हैं, पिक्चर्स जो वीडियो देखते हैं, तो वीडियो भी इमेज के थ्रू ही बनती है। तो इमेज की जो स्पष्टता की जो स्पष्टता है वो तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो स्क्रीन रेजोल्यूशन पर, एंड सेकंड है डॉट पिच पर, ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन पर, डॉट पिच पर एंड रिफ्रेश रेट पर, इन तीन चीज़ों पर जो है निर्भर करती है। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन। किसी भी मॉनिटर का रेजोल्यूशन जो है उसके क्षैतिज
और ऊर्ध्वाधर जो पिक्सेल्स होते हैं ना, पिक्सेल्स अभी हमने बात की थी कि मॉनिटर पर इमेज जो है छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है और उन डॉट्स को जो है पिक्सल कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं स्क्रीन के रेजोल्यूशन की। तो मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है वो उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल एंड ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, इन जो पिक्सेल्स की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सेल्स की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है उसका मॉनिटर का रेजोल्यूशन। ठीक है, और किसी मॉनिटर की रेजोल्यूशन जितनी अधिक होगी, जिसका रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतने ही उसमें पिक्सेल्स नज़दीक, उसमें ही उतने पिक्सेल्स ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो पास पास होंगे। एंड इसकी वजह से, इसके कारण ही जो है वो इमेज उतना स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि इमेज को स्पष्ट दिखने के लिए पिक्सेल्स ज़्यादा होने चाहिए, पास पास होनी चाहिए, या कहीं कि उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो पिक्सल ज़्यादा होंगे, पिक्सल ज़्यादा होंगे तो पास पास होंगे, पास पास होंगे तो उसकी जो इमेज होगी वो बहुत ही क्लियर आएगी। फिर नेक्स्ट है डॉट पिच। दो कलर्ड पिक्सल्स के विकर्णों के जो बीच की दूरी होती है, दो कलर्ड पिक्सल्स के विकर्णों की जो बीच की दूरी होती है उसको डॉट पिच कहते हैं। ठीक है, यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम होगा तो उसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो उतना ही अधिक होगा। अब जिसका डॉट पिच कम होगा तो उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा, यानी कि मॉनिटर में इमेज को स्पष्ट देखने के लिए उसका जो डॉट पिच है वो कम होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन तो हाई होना चाहिए, डॉट पिच कम होना चाहिए, तब उसकी जो पिक्चर है वो अच्छे से दिखाई देगी। फिर तीसरा है रिफ्रेश रेट। एक सेकंड में कंप्यूटर कितनी बार रिफ्रेश करता है, ठीक है, जितनी बार रिफ्रेश करता है वो उसका रिफ्रेश रेट होता है। एक सेकंड में कंप्यूटर के द्वारा मॉनिटर को जितनी बार रिफ्रेश किया जाता है वो उसका रिफ्रेश रेट हो जाएगा। और रिफ्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा इमेज उतनी ही अच्छी दिखाई देगी और उतनी ही अच्छी क्लियर दिखाई देगी, मतलब उतनी ही अच्छी स्पष्ट और साफ सुथरी दिखाई देगी, मतलब उसमें कलर भी अच्छे से दिखाई देंगे। तो रिफ्रेश रेट हाई होना चाहिए, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो भी हाई होना चाहिए, एंड डॉट पिच कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो फिर उसकी जो इमेज होती है मॉनिटर की वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगी। अब सामान्यतः प्रयोग में होने वाले कुछ मॉनिटर्स हैं, जैसे CRT हो गया, कैथोड रे ट्यूब हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो गया, एंड लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, एंड एक और है इसमें 3D मॉनिटर। तो इन मॉनिटर के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, CRT मॉनिटर के रूप में भी इसको जाना जा सकता है, कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसी की तरह दिखता है और एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला होता है। एंड इसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है, ये ध्यान रखना है। कैथोड जो रे ट्यूब होते हैं, जो CRT वाले मॉनिटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रॉन्स में जो है परिवर्तित करता है। CRT मॉनिटर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन होगी और जो इलेक्ट्रॉन गन है वो एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करती है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्लेट्स के बीच में होते हुए फास्फोरस स्क्रीन पर टकराती हैं। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होते हुए जो है फास्फोरस स्क्रीन पर टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जैसे ही टकराएगा, जहाँ जहाँ टकराएगा वहाँ पे जो है एक फास्फोरस जो है चमकने लगता है और हमें जो है चित्र दिखाई देने लगते हैं। तो ये है CRT मॉनिटर। नेक्स्ट है LCD। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड इस प्रकार के मॉनिटर में एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये मतलब ये नॉर्मली इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। एंड यह एक CRT की अपेक्षा काफ़ी हल्का होता है। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, और
एलसीडी के बारे में बात कर रहे हैं तो एलसीडी वाला जो मॉनिटर है वो सीआरटी की अपेक्षा में काफ़ी हल्का होता है किंतु महंगा होता है। इसका उपयोग जो है लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। एंड इसमें 2 प्लेट्स होती हैं। एलसीडी के बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले होता है उसमें जो है 2 प्लेट्स होती हैं। इन प्लेटों के बीच में जो है एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है। 2 प्लेट होंगी, दोनों प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का लिक्विड होगा। जब प्लेट्स के पीछे से लाइट निकलेगी यानी कि प्रकाश निकलेगा तो प्लेट्स के अंदर के द्रव जो है अलाइन होकर चमकते हैं और जिससे जो है हमें चित्र दिखाई देने लगता है। तो ये जो है एलसीडी मॉनिटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। एंड गाइस इसकी फुल फॉर्म तो ध्यान रखना है। एलसीडी एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी है कैथोड रे ट्यूब, एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड। एंड एलईडी एक प्रकार की जो है इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस ही है। इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने किया जाता है। एंड आजकल घरों में जो है टेलीविज़न की तरह इसका जो प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं। जब विद्युत धारा इन एलईडी से गुजरती है तो ये एलईडी जो है चमकने लगते हैं। चित्र जो है एलईडी के स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। फिर नेक्स्ट 3D मॉनिटर। 3D मतलब 3 डायमेंशन मॉनिटर। 3 डायमेंशन एक आउटपुट 3D मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस ही है जिसका उपयोग जो है आउटपुट को 3D में देखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। यह 2 डायमेंशन यानी कि 2D मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है, साफ सुथरा दिखाई देता है। एंड यदि चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिल्कुल रियल है। फिर नेक्स्ट है TFT। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT की फुल फॉर्म क्या है? TFT की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT और एक्टिव मैट्रिक्स एलईडी एक प्रकार के जो है आउटपुट डिवाइस ही है। ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। एंड TFT में एक पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए जो है 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो इसमें पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए जो है ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को जो है काफ़ी तेज़ बनाते हैं, चमकीला बनाते हैं और ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की जो है मुख्य बात यह है कि हम इसमें बने चित्र को विभिन्न एंगल्स जितने मतलब हर एंगल्स में जो है देख सकते हैं और हमें जो है साफ सुथरा दिखाई देगा। जबकि अन्य मॉनिटर में जब एंगल्स चेंज करते हैं तो वहाँ पे चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। TFT जो मॉनिटर होते हैं उनमें हर एंगल्स यानी कि विभिन्न एंगल्स पर देखेंगे चित्र को तो वो हमें बहुत अच्छे साफ सुथरे दिखाई देंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन बाकी मॉनिटर्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया मॉनिटर। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारी प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार की जो है आउटपुट डिवाइस ही है और इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को जो है किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए जो है किया जाता है। यह ब्लैक एंड वाइट और इसी के साथ साथ कलर दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर दोनों ही प्रिंट कर सकता है। एंड किसी प्रिंटर की जो गति होती है ठीक है, प्रिंटर की गति 3 चीज़ों में मापी जाती है: CPS, LPM एंड PPM। CPS क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकंड। LPM होता है लाइन पर मिनट एंड PPM होता है पेजेस पर मिनट। तो ये प्रिंटर की गति मापी जाती है। ठीक है, प्रिंटर की गति 3 तरीके से मापी जा सकती है: CPS में, LPM में, PPM में। CPS मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है उसमें। फिर होता है LPM, 1 मिनट में कितने। ठीक है, LPM मतलब लाइन पर मिनट, 1 मिनट में कितने लाइंस को प्रिंट कर रहा है वो। फिर एक होता है PPM, पेजेस पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज जो है प्रिंट कर रहा है। तो ये जो है प्रिंटर्स की गति मापी जाती है तीनों तरीके से। फिर इसके बाद है प्रिंटर की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को मापेंगे DPI में। ठीक है, जो प्रिंटर की जो गुणवत्ता है उसको किस में मापा जाता है? तो प्रिंटर्स की गुणवत्ता को DPI में मापा जाता है। DPI मतलब डॉट्स पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स डाल रहा है उसमें मापा जाता है, डॉट्स पर इंच।
ठीक है, DPI। एंड पेपर पर 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु होंगे, मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे, कितने डॉट डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी गुणवत्ता मापी जाती है। अब प्रिंटर जो है दो तरह के होते हैं। प्रिंटर जो है दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको पिन प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा है लाइन प्रिंटर। चौथा है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, तो वन बाई वन देखते हैं सभी को। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है टाइपराइटर की तरह ही कार्य करता है और इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए जो छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं, इन पिनों पर जो है अक्षर बने होते हैं, जिससे जो है प्रिंटिंग होती है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ टाइप्स हैं। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्स्ट टाइप्स है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में जो है पिनों की एक रो होती है जो कागज के ऊपरी सिरों पर जो है रिबन पर प्रहार करती है, और डॉट्स का एक ऐसा समूह एक मैट्रिक्स के रूप में जो है कागज पर पड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र जो है प्रिंट हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना है आपको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का ही सब टाइप्स है। एंड इसको पिन प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का ही टाइप्स है एंड इसको पिन प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है एंड काफ़ी धीमी गति से जो है प्रिंट करता है और काफ़ी आवाज़ भी करता है। तो ये जो है यूजुअली इसका उपयोग नहीं किया जाता, बहुत ही कम ही करते हैं इसको लोग। फिर सेकंड टाइप्स है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, इस प्रिंटर्स में जो है करेक्टर की प्रिंटिंग टाइपराइटर की तरह ही होती है। या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग, मतलब अच्छी गुणवत्ता के साथ जो है प्रिंट करता है। इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। मतलब ये इसके द्वारा जो भी आउटपुट निकलता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अच्छा निकलता है। फिर तीसरा टाइप्स है लाइन प्रिंटर। एंड चौथा टाइप्स हो जाएगा ड्रम प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के बारे में बात करें तो इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा जो है एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट होती है। ये प्रिंटर जो है कागज पर दबाव डालकर जो है एक बार में पूरी एक लाइन को जो है प्रिंट कर देते हैं, इसलिए जो इन्हें लाइन प्रिंटर भी कहा जाता है। इनकी प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की गति काफ़ी तेज होती है। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर जो है होता है एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। इसकी क्वालिटी तो थोड़ी मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसकी स्पीड तेज़ होती है। एंड चौथा है ड्रम प्रिंटर। ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर की तरह ही काम करते हैं। इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है और जो घूमता रहता है और एक बार में पूरी लाइन को जो है प्रिंट कर देता है। ठीक है, ड्रम कागज़ के बीच में जो है स्याही से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर प्रिंट करना होता है उस स्थान पर हैमर कागज़ के साथ साथ रिबन पर स्पर्श करता रहता है, और रिबन पर स्पर्श होने से जो है रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर जो है दबाव डालता है, जिससे कागज़ पर अक्षर जो है कागज़ पर प्रिंट हो जाता है। तो ये भी जो है लाइन प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है। फिर इसके बाद प्रिंटर का दूसरा जो टाइप्स था वो था नॉन इम्पैक्ट। पहला था इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट जो तकनीक होती है इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटिंग में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीक दोनों का ही उपयोग करते हैं एंड इसके द्वारा जो है उच्च क्वालिटी की ग्राफिक्स और अक्षरों को जो है प्रिंट किया जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, किंतु इनकी जो प्रिंटिंग जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा जो है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब साफ सुथरे प्रिंट करते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो फर्स्ट टाइप है वो है इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो फर्स्ट टाइप है, वैसे तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है 5 टाइप्स के होते हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का फर्स्ट टाइप है इंकजेट प्रिंटर। इन प्रिंटर में कागज पर स्याही द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर जो है प्रिंटिंग की जाती है। इनकी प्रिंटिंग की जो गति है वो 1 मिनट में 1 से 4 पेजेस जो है प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में 1 से 4 पेज जो है प्रिंट कर देता है। इनकी प्रिंटिंग की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा जो है अक्षर और चित्र प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंटरों में जो है प्रिंटिंग के लिए A4 शीट का प्रयोग किया जाता है। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है उनमें A4 शीट का प्रयोग किया जाता है एंड 1 मिनट में 1 से 4 पेजेस जो हैं प्रिंट कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर को प्रायः समानांतर पोर्ट जो होती है पैरेलल पोर्ट उसके थ्रू जोड़ा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इंकजेट प्रिंटर को कौन सी पोर्ट के थ्रू जोड़ा जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर को पैरेलल जो पोर्ट होती है, समानांतर जो पोर्ट होती है उसके थ्रू जोड़ा जाता है। फिर सेकंड जो हमारा जो सब टाइप है वो है थर्मल प्रिंटर। नॉन इंकजेट प्रिंटर के ही बारे में बात करें, नॉन इंकजेट प्रिंटर का ही नॉन इम्पैक्ट होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही हमारा जो सेकंड सब टाइप है वो है थर्मल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का हमारा जो सेकंड टाइप्स है थर्मल प्रिंटर। यह पेपर पर जो है अक्षर प्रिंट करने के लिए जो है एक ऊष्मा का जो है प्रयोग करता है और ऊष्मा के द्वारा जो है स्याही को पिघलाकर कागज़ पर छोड़ते हैं, जिससे जो है अक्षर या चित्र जो है प्रिंट हो जाते हैं। और फैक्स मशीन जो है वो थर्मल प्रिंटर का ही उदाहरण है एंड यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा जो है काफ़ी धीमा और महंगा होता है और इसमें जो है प्रयोग करने के लिए जो है विशेष प्रकार के पेपर यानी कि केमिकली ट्रीटेड पेपर का जो है यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जो थर्मल प्रिंटर होता है ये थोड़ा सा ऊष्मा का यूज करके जो है स्याही को गर्म करके उस पर जो है कागज़ पर जो है छोड़ते रहते हैं और जिससे जो है अक्षर या प्रिंट जो है प्रिंट होते रहते हैं। ठीक है, अक्षर या चित्र जो है प्रिंट होते रहते हैं और थर्मल प्रिंटर का ही उदाहरण है फैक्स मशीन। एंड थर्मल प्रिंटर में जो है केमिकली जो ट्रीटेड जो पेपर होते हैं उनका यूज किया जाता है, जबकि जो इंकजेट प्रिंटर थे, इंकजेट प्रिंटर में जो है A4 शीट का यूज किया जाता है एंड वो इंकजेट प्रिंटर जो है 1 मिनट में 1 से 4 पेजेस जो है प्रिंट कर सकते हैं। एंड थर्ड सब टाइप है हमारा लेजर प्रिंटर। पहले बात कर रहे थे हमने प्रिंटर की, तो प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर 4 तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स जिसको पिन प्रिंटर के रूप में जाना जाता है, दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा है लाइन प्रिंटर, चौथा है ड्रम प्रिंटर। अब बात करें नॉन इम्पैक्ट की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है 5 तरह के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। अब हमारा जो थर्ड टाइप है नॉन इम्पैक्ट का, उसके बारे में बात करें, लेजर प्रिंटर। लेजर में इस प्रिंटर के द्वारा जो है उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र को जो है प्रिंट किया जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को जो है प्रिंट कर सकता है। इसमें कंप्यूटर से भेजा गया डाटा लेजर किरणों की सहायता से जो है इसमें ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है
एंड इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण जो है ड्रम पर चिपक जाता है। एंड यह जब यह ड्रम घूमता है तो इसके जो नीचे से जो कागज़ निकलता है तो टोनर कागज़ पर अक्षरों और चित्रों को जो है मतलब प्रिंट कर देता है। तो लेज़र प्रिंटर में लेज़र जो रे होती है उसका यूज किया जाता है और इसमें एक टोनर भी होता है। तो ये ध्यान रखना, टोनर किस में होता है, टोनर जो है लेज़र प्रिंटर में होता है। नेक्स्ट जो सब टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ठीक है, बहुत तेज़ गति से प्रिंटिंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होते हैं ये बहुत ही तेज़ गति से प्रिंटर करते हैं और ये प्रिंटर पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। इसका विकास जो है पेपर कॉपियर तकनीक के माध्यम से जो है किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर का विकास जो है पेपर कॉपियर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। एंड इसका जो नॉन इम्पैक्ट का जो पांचवा जो सब टाइप है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर का प्रयोग जो है सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है क्योंकि इसकी गति जो काफ़ी तेज़ होती है और इसका प्रिंट करने में भी खर्च जो है कम आता है। नेक्स्ट जो पहला 3D प्रिंटर है ये किसने बनाया था, पहला 3D प्रिंटर चक हल ने 1984 में बनाया था। गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पहला 3D प्रिंटर जो है ये किसने डिज़ाइन किया था, पहला 3D प्रिंटर जो है चक हल ने 1984 में जो है डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में ही बात कर रहे थे। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर एंड प्रिंटर के बाद फिर इसमें आता है प्लॉटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग जो है बड़ी ड्राइंग्स या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, ऑटो कैड कैम आदि के लिए जो है करते हैं और इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि का राइटिंग टूल्स के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्लॉटर। दो तरह के होते हैं। ठीक है, प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस ही है एंड प्लॉटर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर, सेकंड है ड्रम प्लॉटर। फिर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज़ के रूप में आवाज़ के रूप में सुनाती है। पहले आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में मतलब वो स्टोर हो जाएगी। फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो स्पीकर होते हैं वो फिर वापस से आवाज़ को सुनाएंगे। इसको लाउडली भी सुन सकते हैं क्योंकि हम बोल लेंगे धीरे और फिर कंप्यूटर के थ्रू उसको लाउडली करके भी सुन सकते हैं। तो ये आवाज़ को जो है सुनाता है, मतलब बोलता है। यह कंप्यूटर से डाटा जो है विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है एंड इसे CPU से जोड़ने के लिए जो है साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो है साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है। इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए जो है साउंड कार्ड की जो है ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, स्पीकर कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप से जो है जोड़ा होता है। फिर नेक्स्ट है हेडफोन्स। हेडफोन्स यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस ही है। इसमें जो है लाउड स्पीकर इसमें जो है लाउड स्पीकर को भी जोड़ा जा सकता है और इसकी आवाज़ जो है सिर्फ इसे पहनने वाले व्यक्ति ही सुन सकता है। एंड किसी हेडफोन्स के साथ जो है माइक भी लगा होता है जिसे सुनने के साथ साथ जो है बात भी की जा सकती है। एंड हेडफोन्स का प्रयोग जो है टेलीफोन ऑपरेटर, कॉल सेंटर ऑपरेटर, कमेंटेटर आदि जो कर सकते हैं। एंड इसे स्टीरियोफोन, हेडसेट, कैन्स आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, हेडफोन्स का जो है स्टीरियोफोन, हेडसेट एंड कैन्स के रूप में भी जो है हेडफोन्स को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है और इसका उपयोग जो है कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं या डाटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए जो है किया जाता है। एंड इसकी सहायता से जो है एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर जो है कोई परिणाम देख सकते हैं, मतलब कोई भी जो वीडियो हो, कोई भी पिक्चर्स उनको देख सकते हैं। इसका प्रयोग जो है क्लास रूम ट्रेनिंग, एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल और जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक हों जैसी जगहों पर जो है किया जाता है। यह एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर एंड डीएलपी प्रोजेक्टर। फिर नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट कंप्यूटर से बाह्य रूप से जुड़े हुए इनपुट आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। गाइज पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, तो कंप्यूटर से बाह्य रूप से जो डिवाइस जुड़े होते हैं, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, तो उनको जो है पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेज को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे ही इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। यह एक बाह्य इंटरफेस होता है और जिसमें जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, जॉयस्टिक आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है चार तरह के होते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है चार तरह के होते हैं। इसमें से फर्स्ट जो है वो है पैरेलल पोर्ट। फर्स्ट इसमें है पैरेलल पोर्ट। यह एक माध्यम होता है जिसमें जो है 8 या उससे अधिक तारों को जो है जोड़ सकते हैं। इसमें जो है 8 तारों से एक साथ डाटा को जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी कारण जो इसकी डाटा जो जो गति है वो बहुत ही तेज़ होती है। इसका प्रयोग जो है प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि पैरेलल पोर्ट का उपयोग किस में किया जाता है, तो पैरेलल पोर्ट का उपयोग जो है प्रिंटर को जोड़ने के लिए करते हैं। फिर सेकंड है सीरियल बस पोर्ट। सीरियल बस पोर्ट का उपयोग किस में किया जाता है, तो मॉडेम, प्लॉटर एंड बारकोड रीडर को जोड़ने के लिए जो है सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है। पैरेलल पोर्ट का उपयोग करेंगे प्रिंटर को जोड़ने के लिए, सीरियल पोर्ट का उपयोग करेंगे प्लॉटर, बारकोड रीडर एंड मॉडेम को जोड़ने के लिए। एंड सीरियल पोर्ट को जो है कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम के रूप में भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है थर्ड यूनिवर्सल सीरियल बस, या जिसको यूएसबी के रूप में भी जो है जाना जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि यूएसबी। एंड इसका उपयोग जो है जो वायर वाले जो माउस होते हैं, वायर वाले जो कीबोर्ड होते हैं, उनमें या कोई भी मेमोरी कार्ड को ऐड करने के लिए जो है यूनिवर्सल सीरियल बस जो यूएसबी होती है उसका यूज किया जाता है। एंड जो एक सिग्नल जो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें 127 डिवाइसों को जो है जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है फायर वायर। इसका उपयोग जो है ऑडियो वीडियो यानी कि जो मल्टीमीडिया जो डिवाइस होते हैं जैसे वीडियो कैमरा, इन सभी को जोड़ने के लिए किया जाता है। एंड फायर वायर का उपयोग एचडी ड्राइव एंड डीवीडी जो ड्राइव्स होते हैं इनको भी जोड़ने के लिए फायर वायर का ही यूज किया जाता है। आज बस ये ध्यान रखना है कि किन किन पोर्ट्स का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो पैरेलल पोर्ट का उपयोग करेंगे प्रिंटर को जोड़ने के लिए, सीरियल पोर्ट का उपयोग करेंगे जैसे मॉडेम हो गया, प्लॉटर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, इनको जोड़ने के लिए। एंड सीरियल जो पोर्ट होता है इसको कम्युनिकेशन पोर्ट के रूप में या कॉम के रूप में भी जो है जाना जाता है। एंड जो यूएसबी जो पोर्ट होता है जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस के रूप में भी जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। एंड इसका उपयोग जो वायर वाले जो माउस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, उसको जोड़ने के लिए कर सकते हैं, किया जाता है। एंड एक सिंगल यूएसबी पोर्ट में जो है 127 डिवाइसेज को जो है जोड़ा जा सकता है। एंड फायर वायर जो पोर्ट होता है ये चौथा, जो इसमें जो है जो वीडियो कैमरा होता है, एचडी ड्राइव होती है और डीवीडी ड्राइव्स होती है, इन सभी को जोड़ने के लिए जो है फायर वायर पोर्ट का यूज किया जाता है। फिर कुछ अन्य बातें जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो आवश्यक जो युक्तियाँ होती हैं उनको स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड युक्तियाँ कहा जा सकता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया, जो मेन चीज़ होती है ना उनको स्टैंडर्ड डिवाइस कहेंगे, स्टैंडर्ड युक्तियाँ जैसे फ्लॉपी ड्राइव, डिस्क एंड कीबोर्ड, ये सभी। फिर इसके बाद डम्ब टर्मिनल के बारे में बात करें तो ये साधारणतः एक आउटपुट डिवाइस होती है जो सीपीयू से डाटा को ग्रहण करती है। एंड एमपीईजी के बारे में बात करें तो ये इसको MP3 के रूप में ही जाना जाता है। एंड इसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और ये ऑडियो का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ऑडियो जो फाइल होती है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसको MP3 के रूप में जाना जाता है।
एंड MID के बारे में बात करें, MID की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI। इस पोर्ट का प्रयोग जो है संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए जो है किया जाता है। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स कराए हैं उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जो उनको देख सकते हैं।